के जो फखरुद्दीन अली अहमद उर्दू हाई स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पालक और उनके जो नातेवाई के वो आए हैं यहाँ पे। हमने जो यहाँ के प्रिंसिपल है और यहाँ पे जो चेयरमैन है, उनको सभी पेरेंट्स की तरफ से निवेदन दिया है। और निवेदन में हमने बोला है कि यहाँ की जो बिल्डिंग है वो जीर्ण अवस्थित है, कभी भी वो बिल्डिंग गिर सकती है। वो हिसाब से हमने ये नहीं हो कि बिल्डिंग गिर सकती है तो बच्चों की जीवित हानि हो सकती है, कोई बड़ा अपघात हो सकता है। और यहाँ पे पानी की थोड़ी आरओ वगैरह की सुविधा नहीं है। और दूसरा एक मसला है कि यहाँ पे शौचालय वगैरह का भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो हमने अपने प्रिंसिपल साहब को और यहाँ के चेयरमैन साहब को सब बताया है और निवेदन में भी दिया है कि ये भाई जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी यावल मार्फत ये जो स्कूल चलती है फखरुद्दीन अली अहमद के, उनके तक ये हमारा निवेदन पहुँचाए और बच्चों को कोई नुकसान ना हो, इस पर ध्यान दे। साइंस लैब नहीं है, यानी साइंस लैब नहीं है, और ये भी उसमें हमने निवेदन में दिया है। इससे बच्चों का शिक्षण और बच्चों की जो पढ़ाई है उसका नुकसान हो रहा है। इस पर जो संस्था संचालक है जो भी है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हमने ये शिक्षण अधिकारी, कलेक्टर साहब, शिक्षण मंत्री और जिलाधिकारी साहब, इनको भी इसका एक एक कॉपी दी है। बिल्डिंग बच्चों के पढ़ने लायक नहीं रही है, कभी भी गिर सकती है और बच्चों का जान का नुकसान हो सकता है। इसलिए अभी जो लड़ना है लड़ लो, बाद में रोके कोई फायदा नहीं रहेगा बच्चों के लिए। अभी जो लड़ना है लड़ लो। आपके माध्यम अली अहमद उर्दू हाई स्कूल हमारे गांव में, वरनगांव गांव में बहुत जूनी स्कूल है और हमारे बच्चे, हम खुद यहाँ से पढ़कर निकले हैं। तो जो बिल्डिंग की अवस्था है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। ये कंस्ट्रक्शन को लगभग मैं एक अंदाज से बता रहा हूँ 50 से 55 साल हो चुके हैं, जबकि गवर्नमेंट के हिसाब से इतनी बिल्डिंग की लाइफ मतलब वो डिमोलिश पे आ जाता है। और यहाँ पे तकरीबन 400 से 600 बच्चे पढ़ते हैं और जब भी बिल्डिंग में चलते हैं तो बिल्डिंग पूरी हिलती है। तो हमारी बस ये जो भी यहाँ की बॉडी है जो यहाँ पे चलाती है, हमने वैसे चेयरमैन से बात की, चेयरमैन ने रिस्पांस दिया है और बोला है कि हम आगे बात पहुँचाते हैं और ये बिल्डिंग का जल्द से जल्द स्ट्रक्चरल ऑडिट हो, जिससे हमको ये पता चले ये बिल्डिंग डिमोलिश करने लायक है या रिपेयरिंग करने लायक है। इसीलिए हम सब जमा हुए थे, जो गांव के हमारे लोग हैं, पेरेंट्स हैं, और इसलिए आपको बुला के आपके थ्रू ये मैसेज हम उनको पहुंचाना चाहते हैं। और इसके बाद हमने लेटर तो दे दिया है और 5-6 दिन के बाद हम वापस, उन्होंने हमको बोला है कि हम आपसे 5-6 दिन के बाद बात करेंगे, तो उसकी हम उनकी राह देख रहे हैं। अगर इस पर नहीं कुछ होता है तो इसका बड़े तरीके से आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि इसका कभी भी कुछ भी हो सकता है, बच्चे का हादसा हो सकता है। अब बच्चा एक किसकी जान जाना या 100 बच्चे की जान जाना, ये बहुत बुरी बात है और जी गांव का माहौल भी इससे ख़राब हो सकता है। हमें ना स्कूल से प्रॉब्लम है, ना बॉडी से तकलीफ़ है, ना यहाँ पे जो लैंड है जिनका किसी से तकलीफ नहीं। हमारी डिमांड ये है जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन अच्छा मिले, बच्चों को फैसिलिटीज़ मिले, जिससे गरीब बच्चे अच्छे से पढ़ सके और जो बच्चे वो अच्छे से पढ़ सके, स्टाफ उन पे ध्यान दे ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना आए। पीछे आप रूम देख लेना, यहाँ पे टीचर लोग बैठते हैं, प्रिंसिपल रूम है, मतलब ये स्कूल की अवस्था बहुत ख़राब हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब स्कूल की अवस्था ख़राब होना, इसमें ना कोई तरीके की पॉलिटिक्स है, ना कोई मुस्लिम में जात जमात की बात है, यहाँ पे सब तरीके के लोग खड़े हैं। ये वजह से कि बस स्कूल का फ़ायदा हो जाए। देखो आप मानो यहाँ 11-12 चल रहा है, यहाँ एक भी लैब अवेलेबल नहीं है, वो लोग प्रैक्टिकल मैनेज करते हैं। बताओ बच्चा कैसे आगे बढ़े? अगर एक साइंस का बच्चा पढ़ रहा है 11-12 में, कैसे खुद को बोलेगा जब उसको ये समझ में नहीं आया वर्नियर कैलिपर की यूनिट क्या है, वो कौन से उसमें केमिकल क्या मिला है, उसको कौन सी केमिकल रिएक्शन मिलेगी। जब यही बच्चे को पता नहीं चलेगा तो डॉक्टर, इंजीनियर वो कैसे आगे बढ़ेगा? तो इससे पेरेंट्स लोग भी बहुत डिस्टर्ब है और जो जानने वाले लोग हैं वो भी बहुत डिस्टर्ब है। यहाँ पे सब मिलकर आए, मीटिंग की, एक लेटर उनको दिए गए। तो बस आपके माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि आप स्कूल कवर करें, ये कवर करें और आप कंडीशन देखें और आप उनको भी बताएं, क्योंकि उनके दिल से पत्थर कैसे क्या हो सकते हैं कि वो वरंगाओं को इस तरीके की अवस्था में छोड़ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो स्कूल है फखरुद्दीन अली अहमद उर्दू हाई स्कूल, ये कई दिनों से खस्ता हालत में है और आज की इसकी कंडीशन ऐसी है कि कुछ ही वक्त के अंदर गिर सकती है। तो इसका जितने भी जो भी नुकसान होगा, इसके जिम्मेदार पूरी मैनेजमेंट रहेंगे। इसकी पूरी चौकसी की जाए और जल्द से जल्द जो इमारत का जो काम किया जाए, वरना ऐसा ना हो कि तमाम बच्चों का नुकसान
और पढ़ाने वालों टीचर का भी नुकसान हो सकता है। इसके जिम्मेदार तमाम के तमाम मैनेजमेंट रहेगा। इसकी जो है हम सब जो है निंदा करते हैं कि आज तक जो कारोबार हो रहा है ये जो है बहुत ही खराब हालत से हो रहा है। तो जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट से, प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, शिक्षण मंत्री साहब से कि इस बात पर और इस बिल्डिंग पर, स्कूल पर ख्याल देकर इसका जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। दुरुस्त नहीं बल्कि इसको नए से पूरी शुरू से बनाई जाए। ये हमारा तमाम का आश्वासन है और हमने लिखित के अंदर निवेदन दिया है। बबलू सोबान पिंजारी, वरनगांव, रईस भाई। मेरा एक लड़का 8वीं में है और लड़की 10वीं के अंदर है।